Good morning, all of you. This is Renu Tamboli from Lyal Public School. As you know that I'm your teacher. So children, you know what? Today I'm going to teaching you lesson number 3rd in English 1 subject. Okay? Name of this lesson is toothpaste and toothstick. Okay? This lesson is about how to toothpaste tube invented. That means जो toothpaste tube होती है ना, उनका आविष्कार कैसे हुआ था वो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो इट इज अबाउट टाइम है 1870, न्यू लंदन, कनिकट, यूनाइटेड स्टेट. ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट है न्यू लंदन में, वहां के कनिकट एक है ना जगह का नेम है, वहां की बात है. तब सारे लोग क्या करते थे, ऑल द पीपल वर दे यूज टू ब्रश देयर टीथ विद द टूथ स्टिक्स. वो एक टूथ स्टिक्स का यूज करते थे. Okay, this toothstick was a piece of branches of tree. That means जो toothsticks होती थी वो जो ट्री की ब्रांचेस थी उनका एक टुकड़ा होता था छोटा सा, उसका यूज वो करते थे अपने टिप को क्लीन करने के लिए. एंड नाउ दीज डेज वी आर यूजिंग, क्या यूज करते हैं हम लोग, टूथब्रश. तो जो टूथब्रश है उस पे हम टूथपेस्ट का यूज करके लगा के हम अपने टिप क्लीन करते हैं. बट यू नो व्हाट, 1870 में टूथब्रश का आविष्कार ही नहीं हुआ था, वो इन्वेंटेड ही नहीं हुआ था. तो कैसे टूथस्टिक से, उस ब्रांच के टुकड़े से, जो टहनियां होती है ट्री की, उसके टुकड़े से कैसे वो टूथपेस्ट बना, टूथब्रश बना. और यू नो व्हाट, जो टूथपेस्ट ट्यूब होती है ना वो उस टाइम नहीं थी. क्या थी उस समय पे, उस समय एक जार होता था, उसके अंदर टूथपेस्ट भरा होता था और उसके अंदर वो डिप करते थे. क्या डिप करते थे, जो ट्री का जो पीस होता था ना टूथस्टिक का, उस टहनी के उस है ना टुकड़े को डिप करते थे, फिर वो अपने क्या करते थे, टूथ को ब्रश करते थे. सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू टीचिंग यू हाउ टू टूथस्टिक्स इन्वेंटेड, कैसे टूथस्टिक्स इन्वेंटेड हुई, कैसे टूथपेस्ट ट्यूब बनी, है ना. और इसमें क्या स्टोरी है, एक बॉय है लूसियस जो एक डेंटिस्ट का क्या है, बेटा है. उस डेंटिस्ट के बेटे के मतलब माइंड में ऐसा एक क्या है, आइडिया आया था कि यस वी कैन इन्वेंटेड टूथपेस्ट ट्यूब्स, हम टूथपेस्ट के जो ट्यूब्स होते हैं उनका आविष्कार कर सकते हैं. कैसे आया था, व्हेन ही वेंट टू द पेरिस, जब वो पेरिस गया था तब उसको वहां पे कुछ आर्टिस्ट को देखा उसने पेंट करते हुए, तब उससे एक विचार आया कि हाँ हम भी अपने न्यू लंदन में टूथपेस्ट ट्यूब का इन्वेंटेड कर सकते हैं. बिकॉज यू नो व्हाट, उसके जो फादर थे ना, हिज फादर वाज अ डेंटिस्ट, उसके फादर डेंटिस्ट थे. अब डेंटिस्ट क्या होता है मैम, डेंटिस्ट मतलब दंत चिकित्सक, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं. ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजा आएगा. नाउ लेट्स गेट स्टार्ट टू रीड आवर लेसन नंबर 3. Yes. Now, name of this lesson is toothpaste and the tube. Toothpaste and the tube. Toothpaste क्या होता है? It's a paste we use to clean our teeth. हम अपने teeth को क्लीन करने के लिए टूथपेस्ट का यूज करते हैं. जैसे कि आपके घर पे होता है ना टूथपेस्ट ट्यूब, कौन कौन सी होती है, फॉर एग्जाम्पल कोलगेट, बबुल, पतंजलि, है ना. इट्स अ नेम ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब्स. ये टूथपेस्ट ट्यूब के नेम होते हैं. आपको पता है 1870, जैसे अभी कौन सा टाइम चल रहा है बेटा, 2020 चल रहा है. मैं आपको इस चैप्टर में कौन से टाइम की स्टोरी बताने वाली हूँ, 1870 टाइम का. 1870 के समय में कैसे लोग अपने टिथ को क्लीन करते थे. ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. मूविंग टू द पेज नंबर 20. It's a very interesting story. Okay, now let's get started. It was the morning of 1870 in New London, Connecticut, United States. 1870 के समय की सुबह थी. कहाँ, न्यू लंदन के कनिकट एंड यूनाइटेड स्टेट की बात है. ठीक है, हम कौन से जगह का है ना ये पढ़ने वाले हैं, न्यू लंदन, यूनाइटेड स्टेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. न्यू लंदन में 1870, दैट मीन्स 1870 के टाइम में तब की बात है. चिल्ड्रन वर चिल्ड्रन वर ट्रम्बलिंग, मतलब चिल्ड्रन वर ट्रम्बलिंग
आउट ऑफ द बेड। जो बच्चे थे वो अपने बेड से उठ रहे थे। ट्रम्बलिंग दैट मीन्स क्या होता है, मूविंग लेजीली। जैसे आपको सुबह सुबह मम्मा उठाते हैं फॉर योर गोइंग टू स्कूल, आपको स्कूल जाने के लिए मम्मा उठाते हैं, तो आप क्या करते हो, आलस में उठते हो ना, लेजी डेजी से खड़े होते हो, गेटअप होते हो मॉर्निंग में, तो उसे बोलते हैं ट्रम्बलिंग, ठीक है। चिल्ड्रन while ट्रम्बलिंग आउट ऑफ बेड, देयर मदर्स हरिंग them to clean their teeth। उनकी जो मदर्स थी बच्चों की, वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा हरिंग कर रही थी, मतलब जल्दी जल्दी जल्दबाजी कर रही थी, टू क्लीन देयर टीथ, कि अपने दांत को, अपने दांतों को क्लीन करने के लिए बच्चों की जो मदर थी वो उन्हें जल्दी करने के लिए कह रही थी। यू नो व्हाट, क्योंकि बच्चे होते हैं बहुत ही लेजी होते हैं, सुबह सुबह नींद में उठते हैं तो धीरे धीरे करते हैं, अपने ब्रश वगैरह क्लीन करते हैं, तो उनकी मदर है बच्चों की, वो कह रही थी थोड़ा जल्दी जल्दी अपने टीथ को क्लीन करो। कैसे और उनको क्या दिया टीथ क्लीन करने के लिए उनकी मदर्स ने, handing them toothsticks and jars of toothpaste। handing मतलब हाथ में पकड़ाते हुए, डैम मतलब डैम यहाँ पे बच्चों के लिए आया, चिल्ड्रन के लिए आया है। टूथस्टिक्स, टूथस्टिक्स क्या होती है, टूथस्टिक्स जैसे कि हम टूथब्रश का यूज करते हैं ना, टूथब्रश होता है उसका यूज करते हैं, उसी टाइम 1870 के समय लोग टूथस्टिक्स का यूज करते थे। टूथस्टिक्स एंड जार्स ऑफ टूथपेस्ट, और जार्स ऑफ टूथपेस्ट मतलब एक है ना कंटेनर होता था, छोटा सा बाउल, उसके अंदर क्या भरा रहता था, टूथपेस्ट भरा रहता था। जैसे कि अभी हम क्या यूज करते हैं, जब भी हम हमें ना अपनी ब्रश है ना, हमें ब्रश करना होता है, टीथ क्लीन करने होते तो हम हाथ में क्या लेते हैं, तो टूथपेस्ट ट्यूब लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे वो यूज करते थे जार्स ऑफ टूथपेस्ट। ट्यूब इन्वेंटेड नहीं हुई थी 1870 के टाइम में, और हम जैसे टूथब्रश का यूज करते हैं वैसे 1870 न्यू लंदन में लोग पीपल टूथस्टिक्स का यूज करते थे। समझ में आया? आप देखो, जैसे मैंने नेम लिया टूथस्टिक्स एंड जार्स ऑफ टूथपेस्ट, व्हाट डिड आई जस्ट से, क्या अभी क्या कहा मैंने, टूथस्टिक्स, मतलब ये क्वेश्चन है, टूथस्टिक्स का मतलब क्या होता है टूथस्टिक्स, जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। दैट इज राइट, यस, यही, दे यूज टूथस्टिक्स टू क्लीन देयर टीथ बैक देन। जो 1870 के टाइम में न्यू लंदन में कनिकट यूनाइटेड स्टेट में लोग अपना जो ब्रश करते थे, अपने टीथ क्लीन करते थे, वो टूथस्टिक्स के थ्रू करते थे। A toothsticks was a simply a twig। जो टूथस्टिक होती थी ना, वो एक सिंपली, एक साधारणतः एक ट्विग होता था। वो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्विग, ट्विग होता है बेटा a small thin branch that grows out of a larger branch। ट्विग मतलब सिंपल वे में आप समझो, ट्विग जैसे कि ट्री होता है ना, ट्री की जो ब्रांचेस होती है, जो टहनियां होती है ना, उसका एक छोटा सा पतला सा टुकड़ा, समझे आप? उसमें जो ब्रांचेस होती है ना, लीव्स लगी हुई रहती है ट्री पे, आपने देखा होगा, उन लीव्स को जब हम हटा देते हैं ना, ऐसे ड्राई कर देते, तो वो एक ना अपने को नहीं दिखता, एक लकड़ी का ब्रांच का, ब्रांचेस का एक लंबा सा टुकड़ा दिखाई देता है, उसे कहते हैं ट्विग। ट्विग दैट मीन्स अ स्मॉल थिन ब्रांच दैट ग्रोस आउट ऑफ द लार्ज ब्रांच। ओके, उसका यूज करते थे न्यू लंदन के पीपल अपने teeth को क्लीन करने के लिए। जस्ट रिमेम्बर वन थिंग इन योर माइंड, इन दिस वीडियो लेक्चर, इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट 1870। ओके, हम 1870 की बात डिस्कस कर रहे हैं, अभी की बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज से, अभी से कितने साल पीछे की बात हम कर रहे हैं, कि पहले के जमाने में लोग कैसे रहा करते थे, कैसे अपने टीथ क्लीन करते थे। ओके, नाउ सम लकी पीपल हैड ट्विक्स विद burr hair tied to one end for that extra shine। That means यहाँ पे देखो एक न्यू वर्ड आया है, कौन सा वर्ड आया है, बोर हेयर। बोर हेयर मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने पिग, पिग एक एनिमल होता है ना, उस पिग के जो हेयर्स होते हैं ना बॉडी पे, वो से कहते हैं बोर हेयर, ठीक है। जैसे कि आप देखो, सम लकी पीपल, कुछ ऐसे लकी पीपल थे, भाग्यशाली लोग थे, जिनके पास ट्विक्स होती थी। ट्विक्स मतलब टहनी का एक टुकड़ा होता था, टूथस्टिक्स होता था, विद बोयर हेयर, जिसके ऊपर हेयर्स लगे हुए होते थे कुछ, और वो उस हेयर्स को बहुत ही टाइटली बांध के रखते थे। क्यों बांध के रखते थे?
तो वन एंड ऑफ दैट एक्स्ट्रा शाइन, जो टूथस्टिक्स का टुकड़ा होता था ना, टुकड़ा, उसके एंड पे जो सुअर होता है ना, वी कैन सी इन हिंदी लैंग्वेज, जो पिग होता है उसे सुअर कहते हैं, उसके बॉडी के जो हेयर्स होते हैं ना, उसका यूज करते थे वो टूथस्टिक्स पे ऐसे उसके एंड वाले पार्ट पे बांध देते थे, टाई कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो निकले नहीं। फिर क्यों करते थे वो ऐसा? ताकि उनके टिप पे एक्स्ट्रा शाइन आए, उनके टिप क्लीन हो जाए, चमकने लग जाए। जैसे कि हम टूथब्रश का यूज करते हैं, उसके आगे ब्रशेस होते हैं ना, वो ऐसे आर्टिफिशियल्स लगे हुए होते हैं हेयर्स, वैसे प्लास्टिक के होते हैं ना, वैसे पहले के जमाने में लोग 1870 में लोग क्या करते थे, जो बॉयर हेयर्स होते थे उसे टाई करते थे ऐसे, जैसे आप देख सकते हो। ये दिख रहा है आपको? ये जो ग्रैंड आंट है यहाँ पे, इनके हाथ में टूथस्टिक्स है, इसके आगे दिख रहा है आपको ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा सा ये हेयर्स ऐसे छोटे छोटे तिनके टाइप में, ये है बॉयर हेयर, जिससे वो अपने टिथ पे क्लीन करते थे तो एक्स्ट्रा शाइन आती थी। समझ में आया आपको? अब देखो, टूथस्टिक तो अपने क्लियर हो गया कि है ना, पेड़ का एक टहनी का छोटा सा टुकड़ा होता है। नाउ मूविंग टू द जार्स ऑफ टूथपेस्ट। जार्स ऑफ टूथपेस्ट मतलब, जार्स मतलब क्या होता है? एक बर्तन, एक पात्र, एक बाउल, उसके अंदर क्या भरा रहता था? टूथपेस्ट। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट्स अ जार ऑफ टूथपेस्ट। ये जो जार ऑफ टूथपेस्ट है, इसके अंदर सब लोग अपनी टूथस्टिक्स को ऐसे डिप करते थे, डुबोते थे, फिर उसके अंदर जो भी वो टूथपेस्ट चिपक जाता था, लग जाता था, उससे अपने दांत को क्लीन करना शुरू कर देते थे। ओके, नाउ jars of toothpaste were used because toothpaste tubes were not invented yet. इन्वेंटेड मतलब आविष्कार होना, बनना किसी नई चीज का, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में बनते हैं। ओके, सो जार ऑफ टूथपेस्ट का यूज क्यों होता था? क्योंकि 1870 में 1870 में न्यू लंदन के जो पीपल थे, वहां टूथपेस्ट ट्यूब्स का यूज नहीं हुआ था। टूथपेस्ट ट्यूब्स मतलब जैसे घर पे कोलगेट होता है, पतंजलि और की ट्यूब नहीं होती अपने, वैसी उसका आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए लोग इस जार का यूज करते थे। एक बर्तन होता था, बाउल, उसके टूथपेस्ट को भर के रखते थे। ओके, अब इन्वेंटेड, इन्वेंटेड को देखो हम क्या कहते हैं? मेड समथिंग न्यू। मेड समथिंग न्यू मतलब किसी नई चीज का बनना। ओके, नई चीज नहीं बनी थी, टूथपेस्ट ट्यूब नहीं बनी थी यट, मतलब अब तक 1870 में टूथपेस्ट ट्यूब नहीं बनी थी। Every member of the people started the day by dipping a toothpick into a partial jar filled with toothpaste। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक परिवार के जो सदस्य होते थे, वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करते थे? टूथपेस्ट जार में अपनी टूथस्टिक को डिप करते थे और अपने टीथ क्लीन करते थे। पार्शियल मतलब क्या होता है? जो चीनी मिट्टी होती है ना, चीनी मिट्टी जो घर पे क्रॉकरी होती है, वैसा वो जार यूज करते थे। ओके, नाउ अब देखो एक मजे की बात यहाँ पे क्या आती है। इंक्लूडिंग दैट विजिटिंग ग्रैंड आंट विद येलो एंड ब्लैक टिथ whose toothsticks matched her teeth। मतलब ये जो पिक्चर में ग्रैंड आंट देख रहे हो, इस लाइन का मतलब है, एक ग्रैंड आंट है, उन्होंने हाथ में एक टूथस्टिक को पकड़ रखा है और उसके टिप को, उसके टिप की कंडीशन शो कर रही है ये लाइंस, कि ये जो टूथस्टिक्स है ना, वो ऐसे लगती है जैसे कि ग्रैंड आंट के दांतों से मैच होती है। ग्रैंड आंट के जो दांत है वो कैसे येलो और ब्लैक है, उसी तरीके से ये टूथस्टिक दिखती थी। कहने का मतलब है 1870 में जो टूथस्टिक थी ना, उसका कलर था येलो और ब्लैक, और जो ग्रैंड आंट है उनके भी टिप ऐसे होते थे, एकदम डर्टी वी कैन से, है ना, डर्टी से थे, वैसे ही टूथस्टिक दिखती थी, ऐसे अजीब सी दिखती थी। जैसे अभी वाले है ना, वैसे नहीं दिखती थी टूथस्टिक। अभी तो कितने अच्छे अच्छे अपन टूथब्रश यूज करे, जैसे ओरल बी का हो गया, और हम यूज करते हैं ना जो सॉफ्ट होते हैं, पर पहले के जमाने में इस तरह के स्टिक्स यूज करते थे। ओके, अब देखो, वन मॉर्निंग अ disgust cry went up in a dentist's house। disgust मतलब बहुत ही लाउडली टाइप में, एकदम अजीब तरीके से रोने की आवाज। वन मॉर्निंग, एक सुबह, और disgust cry, disgust को हम कह सकते हैं एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब तरह का रोने की जो आवाज होती है ना, वो कहाँ से आई थी?
डेंटिस्ट के हाउस से आई थी। डेंटिस्ट मतलब दंत चिकित्सक जो दांतों का इलाज करते हैं, डेंटिस्ट के घर से आई थी। अब देखो डेंटिस्ट हाउस मतलब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है और एस लगा है, मतलब डेंटिस्ट के घर से एक डिस्कस्ड अजीब सी रोने की आवाज आई थी। एंड व्हाट वाज द साउंड, कौन सा साउंड था? ईयू। ईयू मतलब जब भी हम कुछ ऐसी चीज देखते हैं जो हमें पसंद नहीं आती है ना, जैसे कि कुछ गंदी सी चीज देखते हैं वो हमें बहुत अजीब लगती है, जैसे देख के हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती, हमें कैसी इरिटेटिंग सा फील होता है, तब हम ऐसे निकालते हैं ना, ईयू इट्स सो डर्टी बोलते हैं ना हम। वैसे ही डेंटिस्ट के घर से कैसी आवाज आई थी? ईयू वाली। अब ये साउंड किसने निकाला, सुनो। It was Dr. Schiffel's son Lucius. That means ये कौन था आवाज करने वाला? डेंटिस्ट था ना, उसका बेटा था लूसियस, उसने ये साउंड निकाला था ईयू। और डेंटिस्ट का नेम क्या था? व्हाट वाज द डेंटिस्ट नेम? डॉक्टर शीफिल्स, ठीक है। और उसका बेटा था लूसियस। अब उसने देखो इतना गंदी सी आवाज क्यों निकाली, क्योंकि उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। क्यों? बिकॉज हु रिफ्यूज टू डिप इनटू द जार, क्योंकि उसने रिफ्यूज मतलब इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। क्यों क्या मना कर दिया था? टू डिप इनटू द जार। तो जार था ना टूथपेस्ट वाला, आपको मैंने बताया कि जो न्यू लंदन के लोग थे, दे स्टार्टेड देयर मॉर्निंग विद डिपिंग द टूथस्टिक इनटू द टूथपेस्ट जार। जो टूथपेस्ट वाला जार था उसके अंदर टूथस्टिक को डिप करके वो अपनी सुबह की शुरुआत करते थे, है ना। तो लूसियस था ना, वो बहुत ही मतलब क्यूरियस बच्चा था। क्यूरियस मतलब हर चीज को जानने वाला बच्चा था, बहुत इंटेलिजेंट था। उसे ऐसी चीजें पसंद नहीं थी, वो बहुत मतलब अच्छा बोलते हैं ना, कुछ कुछ बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, क्यूरियस होते हैं, नई नई चीजों में उन्हें इंटरेस्ट होता है। तो उसे वो चीज बहुत अजीब लगती थी, गंदी लगती थी। तो उसने अपने फादर को बोला कि मैं जो जार है उसके अंदर ये तुझसे डिप करके अपने तक क्लीन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है anymore, and decided to use tooth powder henceforth. उसने कहा, उसने डिसाइड किया था कि वो सिर्फ टूथ पाउडर का यूज करेगा इसकी जगह। इसकी हैंसफोर्थ मतलब फ्रॉम नाउ ऑन, अभी से, आज से वो क्या करेगा, उस टूथपेस्ट जार के अंदर टूथपिक को डिप करके क्लीन नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत स्टिक हार्ड होती थी और माउथ में पेन होता था। तब उसने मना कर दिया था कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसकी जगह तो मैं सूखे टूथ पाउडर से अपने टीथ क्लीन कर लूंगा फिंगर से, पर मैं टूथस्टिक्स का यूज करके नहीं करूंगा। पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड चिल्ड्रन, आई थिंक, yes, now children, I'm going to play a video which is regarding toothpaste and toothbrush, which is help you to identify what is toothpaste and how it is look, जैसा कि हम घर पे यूज करते हैं। So you just see it and try to remember it and try to identify how it is look like, toothpaste and toothbrush. In this video, can be seen showing her cute little kid how to brush his teeth. Teeth start developing in our body ever since we are only 6 months old. By the age of 2, a full set of baby teeth gets developed. Kids must learn to brush their teeth since an early age. We should all develop a habit of brushing our teeth twice a day. Keeping our teeth healthy and clean is very important. We should also get regular dental checkups done every once in a while. यस, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, क्या देखा वीडियो में कि एक जो मदर है वो अपने चाइल्ड को टीथ क्लीन करा रही थी, टूथब्रश कर रहा था वो छोटा सा बच्चा। क्यों करते हैं? बिकॉज इट्स अ वेरी गुड फॉर अस कि टीथ को क्लीन करने में हेल्प करता है। और जब बच्चा छोटा होता है ना, वो कम से कम मतलब 7 to 8 months का हो जाता है, तब से मदर्स होते हैं उनके टीथ क्लीन करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सही रहता है, क्योंकि वो जब भी हम कुछ खाते हैं, कुछ भी टेक करते हैं फूड, तो अपने टिथ में क्या लग जाती है? कैविटीज लग जाती है, जर्म्स लग जाते हैं। तो टिथ हमें अपने टिथ कितनी बार क्लीन करना चाहिए? ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में 2 बार क्लीन करना चाहिए। और आपको ये पता भी चला होगा कि मैम क्या बार बार टूथब्रश कर रही थी,
देखा ना, ये ब्रश हम यूज करते ना घर पे, तो ऐसे जो ब्रश थे ना वो 1870 में बेटा बने ही नहीं थे। तो लोग क्या यूज करते थे, टूथ स्टिक, मतलब स्टिक मतलब क्या होता है, ये डंडी, एक टुकड़ा, ट्री की जो ब्रांचेस होते हैं उसका टुकड़ा यूज करते थे। और जब लोग एक ही जार के अंदर सब लोग उस ना स्टिक को डिप करते थे, तो इट्स नॉट सेफ फॉर अस, है ना, ये बहुत ही अजीब सी फीलिंग वाला होता है। आप ऐसा अच्छा नहीं होता ना कि एक के अंदर ही सब डिप कर करके क्लीन कर रहे हैं, अच्छी फीलिंग नहीं आती। इसीलिए लूसियस ने ईयू वाला साउंड निकाला, उसे बहुत ही गंदा फील हो रहा था कि सब लोग एक ही जार के अंदर स्टिक को डिप कर करके क्लीन कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, जो टूथपेस्ट ट्यूब होता है उसको प्रेस करते हैं और जो पेस्ट निकलता है उसको ब्रश पे लगाते हैं। कुछ ब्रश को उस ट्यूब में dip थोड़ी ना करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो उसको बहुत गंदा फील हो रहा था लूसियस को, तब उसने मना कर दिया अपने फादर को कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसकी बजाय तो मैं टूथ पाउडर का यूज कर लूंगा। अब आगे क्या होता है, लूसियस पेरिस से आता है, फिर क्या होगा, कैसे टूथब्रश और टूथपेस्ट ट्यूब इन्वेंटेड होती है, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो टिल देन सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।